मोदी सरकार ने उनको सहारा दिया है, उनको सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजों की बेंच द्वारा सर्वसम्मत से आए फैसले के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और 100 वर्षों से ज्यादा दुनिया भर के भारतवासियों की मांग कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का बनना चाहिए, मोदी सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयासों की बदौलत निर्माण कार्य शुरू हुआ है। मित्रों, दशकों से तीन तलाक के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति चलती रही, लेकिन किसी ने मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझा। 3 तलाक पर कानून लाकर देश की मुस्लिम माताओं और बहनों की गरिमापूर्ण जीवन और सम्मान की सुनिश्चित करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो आपकी मोदी सरकार ने किया। इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनके कारण देश की जनता मोदी सरकार के प्रति विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा है। मित्रों, इस महामारी के दौर में भी आप लोगों की लगनशीलता, परिश्रम के कारण संगठनात्मक कार्यों में कोई रुकावट नहीं आ सकी। आगामी दिनों में हमें अब बूथ समिति सत्यापन की चिंता करनी है। 24 से 31 जुलाई के बीच में सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजकों द्वारा बूथ समितियों का सत्यापन किया जाए। पूर्व में गठित बूथ समिति को फोटोकॉपी तथा सत्यापन के उपरांत सत्यापित बूथ समिति हेतु बूथ समिति प्रोफार्मा ए भी भेजा जा रहा है। बूथ अध्यक्ष व समिति के सभी सदस्यों को भौतिक सत्यापन कर उसके सभी विवरण, नाम, पिता, पति का नाम, दायित्व, शिक्षा व पता, मोबाइल नंबर समेत सभी चीजें ठीक करके वापस भेजना। 24 से 21 जुलाई को मंडल की बैठक करनी है। प्रत्येक मंडल समिति की बैठक मंडल प्रभारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करना है। बैठक में पूर्व में संपन्न कार्यक्रमों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। मंडल प्रभारी द्वारा मंडल अध्यक्ष और मंडल महामंत्री की मंडल बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की योजना तैयार करें। प्रत्येक सेक्टर की बैठक 22 एवं 23 जुलाई को की जानी है, जो सेक्टर प्रभारी द्वारा ली जाएगी। बैठक में सेक्टर संयोजक, बूथ अध्यक्ष अपेक्षित होंगे। बैठक में पूर्व में संपन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी, आगामी कार्यक्रमों को पूरी रूपरेखा प्रस्तुत की जाएगी। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी कर ली है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत कोविड-19 के समय में संगठन द्वारा समाज में विभिन्न कार्य किए गए, जैसे भोजन पैकेट, राशन किट वितरण, मास्क निर्मित करना, पीएम केयर फंड में अपना योगदान देना, आरोग्य सेतु इंस्टॉल कराना, कोरोना योद्धाओं को सम्मान, चरण पादुका, दवाएं, काढ़ा वितरण, यदि अनेक सेवाओं के कार्य किए गए। यदि किसी कार्यकर्ता द्वारा कोई विशेष उल्लेखनीय सेवा कार्य है तो उसका फोटो, विवरण, उल्लेख सहित देना है। उक्त कार्यों के मंडल से विशेष फोटोग्राफ, उनका विवरण, उल्लेखनीय बातों के साथ मंडल से एकत्रित कर डिजिटल बुक मंडल में तैयार करनी है। बाद में जिले के सभी मंडलों को मिलाकर जिले की डिजिटल बुक तैयार करनी। उक्त कार्य में जिले में बनी कोविड-19 टीम प्रमुख के साथ आईटी टीम को जोड़कर इस कार्य को करना है। जिला अध्यक्ष स्वयं इस कार्य हेतु अलग से डिजिटल बैठक कर योजना बनवाएं एवं निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर जुलाई माह तक पूर्ण करें। विद्यार्थी प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम के तहत जिले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट में उत्तीर्ण विशेष अंक प्राप्त करने वाली प्रतिभाशील छात्र छात्राओं का सम्मान करना है। सांसद, विधायक एवं प्रदेश के पदाधिकारी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं के घर जाकर उनका सम्मान करेंगे। इस कार्यक्रम में आपको सोशल डिस्टेंसिंग, अपने अन्य नियमों का पालन करना है। इस प्रकार से आगामी स्नातक, शिक्षक चुनाव, जिला पंचायत चुनाव की आप सभी को योजनाबद्ध रूप से तैयारी करनी। मित्रों, मैं पुनः इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों को प्रणाम करता हूं। आप लोग भाजपा की ताकत हैं, आप सभी पार्टी के धरोहर हैं। इस महामारी के दौर में समाज के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का भी ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि इस महामारी को समाप्त होने के बाद गोविंद नगर आकर आप सभी से मिलने का अवसर मिलेगा। महादेव हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और गोविंद नगर के भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता इसी प्रकार से समाज व देश की सेवा करते रहें।
आप सबको हृदय से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, नंदन करता हूँ, बड़ों के चरणों में नतमस्तक करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। धन्यवाद आदरणीय। आपने इतने कम समय में बहुत सारे विषयों को, जैसे संगठन द्वारा और सरकार द्वारा जो इस आपातकाल में जो कार्य किए गए उन पे हम लोगों का मार्गदर्शन किया, चाहे वो सीमा विवाद का विषय रहा हो, सरकार द्वारा जो स्टैंड लिया गया उस पे हम लोगों का मार्गदर्शन किया, तथा अन्य आगामी कार्यक्रमों के विषय में जो आपने मार्गदर्शन किया, उससे निश्चय ही हम सारे कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। और आपको बात दिला रहे हैं कि जो की अपेक्षा उस पर हम सारे अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में हम सारे उसमें आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे। अब मैं अपनी आईटी टीम से आग्रह करता हूं कि अपने जो भी कार्यकर्तागण कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं वो हाथ उठा लें, उनको अनम्यूट कर दें। अपने आईटी टीम से मैं आग्रह करता हूं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी अनम्यूट करें अपने आप को। वीरेंद्र सिंह चौहान जी अनम्यूट करें। वीरेंद्र सिंह चौहान जी अनम्यूट करें अपने आप को। बोलिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है वीरेंद्र? आ रही, बोलिए। वीरेंद्र सिंह हेलो। बोलिए। वीरेंद्र जी बोलिए, आवाज ठीक है आपकी। ये भाई साहब, मैं कह रहा था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य मैं वीरेंद्र सिंह चौहान बोल रहा हूँ, और ये कह रहे थे मेरा गोविंद नगर विधानसभा गुजैनी गांव में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं आज लोग। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। बोलिए, आवाज आ रही, बोलिए। तो भाई साहब आपसे ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई ऐसी यहाँ पे टीम चेकअप के लिए भेजी जाए, कोई यहाँ पे या कैंप लगवा दिया जाए जिससे पब्लिक की मतलब जांच हो जाए अच्छी तरीके से। 2-4 हमारे लोगों के पास फोन भी आए हैं कुछ लोगों के कि मतलब यहाँ पे कुछ किसी को खांसी या बुखार आ रहा है, तो इसी समस्या को लेके थोड़ा इसीलिए बने आपसे। बस मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपने को बचाएं। जी जी। बेवजह घर से बाहर न निकले, बेवजह किसी से मिले ना, क्योंकि ये समस्या अभी बढ़नी है और इसका फैलाव होगा। इसलिए जो भी सरकार के निर्देश हैं केंद्र और इसके आवश्यकता के अनुसार बहुत जरूरी है तभी लोगों से मिलने निकले और मिले, इसकी चिंता करना। सुरेंद्र मैथानी जी थोड़ा चिंता कर लेना। जी भाई जी भाई। अरविंद भैया अपने आप को अनम्यूट लें। अरविंद सिंह जी बोलिए। जी जी, आवाज आ रही है भाई साहब? प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, हमारी कुछ पावर बढ़ा दी जाए मंडल अध्यक्षों की, ऐसा निवेदन है आपसे, क्योंकि छोटे छोटे कामों के लिए हमें जनप्रतिनिधियों के पास जाना ठीक नहीं लगता, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम रहते हैं। तो आपसे इतना निवेदन है कि हमारे पावर हाउस में थोड़ा हम मंडल अध्यक्षों का पावर बढ़ा दीजिए। मैं तुम्हें 2 गनर दिलवा देता हूँ। नहीं नहीं, गनर सुरक्षा नहीं चाहिए, सुरक्षा नहीं चाहिए, पावर चाहिए। सुरक्षा नहीं चाहिए, पावर चाहिए। मानवेंद्र जी से पूरा पावर बढ़वाता हूँ तुम्हारा। दूसरी बात ये करना है, जो मंडल अध्यक्ष है या जो अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है, जो भविष्य में अच्छा कार्यकर्ता बनना चाहते हैं, हमारे सामने 2 रास्ते हो। एक तो रास्ता है देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, दूसरा रास्ता है कुशाभाऊ ठाकरे। और ये दोनों रास्ते अपने कर्म योगी यानी कर्म योगी बनना पड़ता है। मेरे आचरण व्यवहार से एक कार्यकर्ता दुखी न हो। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, क्षेत्र अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण पोस्ट है और न प्रदेश अध्यक्ष की कोई अपेक्षा होनी चाहिए, न जिला अध्यक्ष की कोई अपेक्षा होनी चाहिए, न मंडल अध्यक्ष की अपेक्षा होनी चाहिए। तो हम लोगों को तो बुजुर्गों के चरणों में नतमस्तक करना है और छोटे बच्चों को स्नेह और प्यार देना है। थाने चौकी से ज्यादा काम न पड़े इसकी चिंता करना है। बूथ अध्यक्ष बीमार हो गई, उसकी पत्नी, तो कैसे उसको देखावें, अस्पताल में कैसे जाएं, उसकी चिंता केवल बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक की चिंता करें। बाकी विधायक काम देखेगा लोगों का। जब ये संकट आता है तो विधायक न सुने तो क्षेत्रीय अध्यक्ष से बोल सकते हैं, यदि न सुने तो मैं आपके सम्मान के लिए, आपका जहाँ पसीना बहेगा वहां मेरा रक्त बहेगा। हम निश्चित रहे, मंडल अध्यक्ष किसी प्रकार की परेशानी नहीं, लेकिन
आप सब केवल अपने बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक जो कार्यकर्ता हैं उनके सुख दुख में शामिल होना, उसकी चिंता। और ये पार्टी के काम में हमेशा सुख दुख लगा रहता है, लेकिन इस सुख दुख में भी कभी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी मेरी मां है और इस पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता सभी ऋषि कुल हैं। सभी का सम्मान करना मेरा दायित्व। दूसरे का सम्मान करते ही हम सब एक स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। केवल सम्मान से ही स्थान प्राप्त करते हैं, बाकी कोई चारा मेरे सामने नहीं। दूसरों का सम्मान करना है मेरे जीवन का लक्ष्य। माननीय अध्यक्ष जी को एक दूसरी बात जाना है। मैं संतोष से कहूंगा कि सुमित, तुम्हें क्या संकट है हाथ उठा रहे हो? सुमित सरोज, तुम्हें क्या संकट है? ये सुमित मंडल अध्यक्ष सरोज उठाए हाथ, बात करो। जानते सबको बताओ। नवाज सिंह जी को भी जरा छोड़ दीजिएगा, उनको प्रणाम करना है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। नवाब जी बोलिए। सुमित भैया अनम्यूट करिए खुद को। भाई साहब सादर प्रणाम। नवाब सिंह बोल रहा हूँ। भाई साहब अनम्यूट हो गया है। बोलिए बोलिए। भाई साहब आपके साथ हम लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं और बड़े लंबे समय से आपका साथ कार्य करने का अनुभव भी है। आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा हुआ है। आवाज आ रही भाई साहब? आवाज आ रही है, आवाज। आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखा। मोदी जी की पहली रैली कानपुर में हुई थी, उसमें भी आपने जी जान से लगा था और बहुत बड़ी सफल रैली हुई थी। आज भी हम लोगों को याद है उस बात को। तुम क्यों दो ही काम करो, दो ही काम करना है। तुम अपने परिवार की चिंता करो और कार्यकर्ता की चिंता करो। सुमिता जी, कार्यकर्ता की चिंता कर रहा हूँ और परिवार की चिंता भी बहुत बाद में कर रहा हूँ, पहले कार्यकर्ता की चिंता। बस तो उसमें बस इतनी है कि वैसे कार्यकर्ताओं की समस्याएं कुछ होती है कि कोई महीने में एक दिन ऐसा मिल जाए कि कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुन ली जाए, तो वो उनकी कार्यकर्ताओं की समस्या अपनी सरकार है तो उनकी समस्या की नाराजगी दूर हो। सुमित क्या है, सुमित ये संकट आता रहेगा। क्या है कि रोज समस्या ना है। मान लो मोटरसाइकिल से निकले, पुलिस वाले ने पकड़ गया, मैं फेस कवर नहीं लगाया हूँ। ये प्रतिदिन की समस्या है। इस समस्या को झेलना है तुम्हें और इस समस्या में जितना समाधान हो सके उतना मदद करते रहो। कोई मेरा लक्ष्य ही नहीं है जीवन का कि काम ही करवाना है। जिस लक्ष्य के लिए आप हैं, लोगों को मदद करते रहे जितना हो जाए। पुलिस प्रशासन से टकराना नहीं है, अपने तरफ से कोई बदतमीजी नहीं करना है। सब बहुत सुंदर कार्यकर्ता है और बीजेपी के कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। कोई सपा बसपा हम है नहीं। जितना मदद हो जाए हो जाए। माननीय सुरेंद्र मैथानी जी ने करा तो हमें बताया करो, वो तो बता दिया करो। मानो जितना तुमसे हो जाए, नहीं तो विधायक जी को बताओ। विधायक जी तो हम लोग की सबकी सुनते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष भी सुनते हैं। न सुने तो बताना, बाकी तुम। लेकिन मेरा काम है कि तुम स्वस्थ रहो। बस हमारे सभी मंडल अध्यक्ष मन तन मतलब दोनों से स्वस्थ रहें और मस्ती से काम करें। हाँ, टेंशन नहीं लेना है किसी प्रकार का। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, कोई टेंशन नहीं है। कोई काम करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत। और शाम को उसे घर से बाहर निकलना नहीं है आजकल, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं। मैं कहूँ शाम को घर पहुंच जाओ। आकाश शुक्ला जी अनम्यूट करें अपने आप को। भाई साहब राम राम। राम राम आकाश। भाई साहब आकाश शुक्ला। बताइए उपाध्याय। बस कुछ नहीं भाई साहब, बस आशीर्वाद लेना था, राम राम कहना था भाई साहब। बाकी सब ठीक है भाई साहब। और विजयनगर सेक्टर के प्रभारी हैं भाई साहब, काम कर रहे हैं वहाँ पे जिला। जी भाई साहब। एक बार बूथ अध्यक्ष बूथ प्रभारियों की सत्यापन ये सब नीचे तक करना चाहिए। जी मीरा शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, उनको माननीय अरुण पाठक जी भी सेक्टर प्रभारी इसमें जुड़े हुए हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। आने वाला समय 1 महीने में 2 बार सेक्टर की बैठक करना है, जाकर बैठक करना है और बूथ अध्यक्षों की और बूथ प्रभारियों की बैठक करना है। माननीय अरुण पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो अरुण भैया बोलिए। और कोई है? सौरभ। अरुण जी है भाई साहब, अरुण जी बोल रहे हैं। अरुण भाई साहब। अरुण पाठक जी क्या बोल रहे हैं? भाई साहब प्रणाम। भाई साहब प्रणाम कर रहा हूँ। जी बस भाई साहब, एक महिला है मीरा शुक्ला जी, काफी देर से आए हैं। जी भाई साहब। मीरा जी आप माइक अपनी तरफ से अनम्यूट करिए। जी कर दिया। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्ते।
हाँ, आपने जो अभी कहा ना कि जो आप लोगों ने मास्क वगैरह बांटे हैं तो उसकी फोटो खींच करके आप उसको रखिए, भेजिए। तो हम जहाँ मास्क बांटने में 500 मास्क अपनी तरफ से भैया बांटे थे, तो हम जहाँ पे मलिन बस्ती में बांटने गए थे उन लोगों ने फोटो नहीं खींचने दी, बोले अगर आप फोटो खींचेंगी तो हम नहीं लेंगे। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, बस आप बता देना, आईटी जो टीम है उसको बता देना है, जिला अध्यक्ष। जी जी जी, नमस्ते भैया। अब मैं आदरणीय यहाँ के यशस्वी विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का तथा उपस्थित सभी महानुभावों का, ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित करके। मानवेंद्र जी से पूछ लो, कोई सूचना तो नहीं ना करना है भाई साहब? कोई सूचना तो नहीं है भाई साहब? मानवेंद्र जी, भाई साहब कोई सूचना तो नहीं आपको कोई देनी है? कोई सूचना नहीं, आगे बढ़ा। ठीक जी, तो मैं आमंत्रित करता हूँ यशस्वी विधायक श्री सुरेंद्र मैथानी जी को कि वो अपने मुख्य अतिथि जी को तथा उपस्थित सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित कर इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। आदरणीय सुरेंद्र मैथानी जी। धन्यवाद संतोष जी, इस सफल बैठक का सफल संचालन कर रहे हैं। इस वर्चुअल गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं उत्तर जिले के सम्मानित अध्यक्ष, मेरे तत्कालीन साथी जिले के पदाधिकारी रहे, बहुत ही अच्छे प्रकार से जिले के संगठन का संचालन कर रहे हैं ऐसे आदरणीय सुनील बजाज जी हमारे बीच में। हमारा सौभाग्य है कि इस गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी निवास करते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और हमारा सौभाग्य है कि बहुत ही वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कई अवसरों पे और कई वर्षों तक अपनी सेवाएं पार्टी को देने वाले कानपुर नगर लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय सतदेव पचौरी जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं आदरणीय अरुण पाठक जी का, पूनम जी का, सभी सम्मानित उपस्थित हमारे जिले के पदाधिकारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, वार्ड सेक्टर के पदाधिकारी, पार्षदगण, बूथ समिति, आईटी के सम्मानित अमित गुप्ता जी, अरुण सचान जी, सौरभ वाजपेयी जी, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि जिनके साथ लगातार डांट खाते हुए, प्यार से, स्नेह से, और जिनकी बैठकों में सबसे ज्यादा मैं पिछले 8 वर्षों में जब अध्यक्ष था तो सबसे ज्यादा जिनके साथ मैं सतर्क रहता था, सतर्क शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि पता नहीं चलता था कि कब माननीय हमारे आज वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष किस समय किस विषय पर हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए किस विषय को निकाल करके और हमको बैठक में एक निर्देश भी देते थे। और हम सब कार्यकर्ता अगर कहीं भी साइड लाइन से उनको बचने का प्रयास करते थे तो बच नहीं पाते थे। ऐसे संगठन की ज्ञाता भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, जिनको कानपुर महानगर का प्रत्येक कार्यकर्ता ये मान के चलता। मैंने पहली बार अपने इस 35 साल के कैरियर में देखा था कि जिस समय उनके नाम की घोषणा हुई, भाई साहब आपके नाम की घोषणा हुई, कानपुर का एक कार्यकर्ता आतिशबाजी कर रहा था, मिष्ठान बांट रहा था और स्वयं को प्रदेश अध्यक्ष बता करके गौरवान्वित अनुभव कर रहा था। ऐसे हमारे, क्योंकि मुझे अनुभव याद आता है जब आडवाणी जी की रैली थी और माननीय स्वतंत्र जी यहाँ पे प्रभारी बनाए गए थे और बरसते पानी में आधे घुटने तक के पानी में, और मुझे ध्यान है सवेरे 5 बजे उन्होंने मंजन भी नहीं करने दिया, सवेरे अपने दैनिक क्रिया भी नहीं करने दी और घर से ले जा करके, और किस प्रकार काम करने की एक शैली, स्वयं भी त्याग और कार्यकर्ता को भी सिखाना, इस प्रकार हम सब लोगों को तराशने का काम किया। मुझे याद आता है 19 अक्टूबर 2013 की वो मोदी जी की रैली, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम परिवर्तन रैली थी, जिससे पूरे देश में हमारे आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्रित्व काल के पहले उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन की शंखनाद किया था वो कानपुर से किया था। और उस रैली के माननीय हमारे प्रभारी आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी थे, जिसमें बीबीसी चैनल ने कहा था कि 5.5 लाख की भीड़ माननीय मोदी जी को सुनने आई थी। और माननीय अमित शाह जी ने मंच से तत्कालीन प्रभारी रहते हुए आदरणीय स्वतंत्र जी के प्रशंसा में हम सब लोगों का कहीं ना कहीं मान बढ़ाने का काम किया था। ऐसे आज हमारे बीच में
जमीन से खुद से काम करते हुए आज प्रदेश में हमको नेतृत्व देने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरी इस विधानसभा में वर्चुअल सम्मेलन को आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, आपका दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार से आपने हम सब कार्यकर्ताओं को तराश करके और पार्टी लाइन पे सदा चलने का निर्देश दिया है, चरई वेती आपने कह करके हम सब लोगों को दायित्व प्राप्त हो ना हो, हम दायित्व पर हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं, इन सब से हमको मानसिक रूप से ऊपर उठा करके आपने लगातार पार्टी के लिए समर्पित कराने में अपनी भूमिका के कारण हम सब प्रोत्साहित करने का काम किया। मैं ऐसे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष के लिए आग्रह करूंगा अपनी पीताम्बरा माई से, दतिया वाली माई से, माँ बंगलामुखी से, भगवान भोलेनाथ से कि हमारे ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को यशस्वी रखें, स्वस्थ रखें और बहुत लंबे समय तक हम सब लोगों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। हम आज इस बैठक में माननीय स्वतंत्र जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए कानपुर के कार्यकर्ताओं की तरफ से, गोविंद नगर कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं बहुत शुभकामना प्रेषित करते हुए और हमें इस विश्वास के साथ कि लगातार उनकी वही डांट हम सब लोगों को प्राप्त होती रहेगी, वही प्यार हम सब लोगों को प्राप्त होता रहेगा। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अमित जोर से लगा दो। भारत माता की जय। जय। समापन की घोषणा की जाती है। धन्यवाद। जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सौरभ बंद करो।